गिरिजा सुमन गणेश गौरी लक्ष्मी शारदा ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान मूल अज्ञान हरि शिव स्वरूप सुख धाम ऐसे सतगुरु सार को बारंबार प्रणाम। तो आई हुई हमारे नौजवान भाई, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े बच्चे और सबसे बड़ी नारी शक्ति माताएं बहनों को सादर जय हिंद, जय गुरुदेव, जय सुभाष, जय भारत मां। तो आज का समय तो बहुत ही कीमती है। कहीं राम की चर्चा कोई कर रहा जीने की और कहीं राम की चर्चा कोई कर रहा मरने की। आज नहीं, ये बरसों से चलाया। कोई रावण के गुण गाता था, कोई राम के गुण गाता था, कोई सीता सावित्री के गुण गाता था और कोई शूर्पणखा के गुण गाता था। आज भी वही है। कोई माया गा रहा, कोई मुलायम गा रहा, कोई मोदी गा रहा और कोई बाबा जय गुरुदेव गा रहा और कोई बाबा जय गुरुदेव मरने की गाथा गा रहा और कोई जीने की गाथा गा रहा। ये तो दुनिया का खेल है हर युग में। लेकिन नारी शक्ति, नारियां बहुत हुई हर युग में, बहुत नारियां हुई। तमाम राक्षस भी हुए और तमाम देवता भी हुए, तमाम राक्षसनी भी हुई और तमाम सतियां और देवियां भी हुई। काम किसने किया? देवियों ने। काम किसने किया? देवताओं ने। और विनाश किसने किया? राक्षसों ने। तो आज वही युग है। तब तमाम नहीं, तब राम रावण की दो सेना थी। आज तो पता ही नहीं कितनी सेना तैयार हो गई, कितने राक्षसों की सेना है और कितनी देवताओं की सेना है। तब दो ही पार्टी लड़ती थी, आज तमाम पार्टी लड़ती हैं। तो जीतेगा तो एक ही, सब नहीं जीतेंगे। राजा कौन बनेगा? जो सत्य का मार्ग, लेकिन नहीं। आप कहते हो सत्य का मार्ग कैसे? लेकिन हर युग में, त्रेता में कोई और युग था, कुछ और समय था। सतयुग में कुछ और समय था, द्वापर में कुछ और समय था, लेकिन इस कलयुग में बड़ा कौन समय? झूठे का समय है। कहते झूठे का समय, झूठे का बोलबाला, और नहीं तो सच्चे का मुंह काला। और पहले क्या था? झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला। इस समय झूठे का मुंह काला नहीं, झूठे का बोलबाला है। तो इसको खत्म करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक कहते हमारे बाबा जी सत्संग सुनाते सुनाते सन 52 से थक गए तो मथुरा छोड़ करके चले गए। कहे बच्चों, मथुरा अगर छोड़ते नहीं तो मेरे साथ राक्षस लगे थे, मुझे ही आगे का मुंह पीछे करते थे। कहते हैं बाबा ये मत बोलना, अभी समय नहीं है। बाबा जी को घेर करके रखते थे। सबको सुनने में बड़ी ताकत लगेगी मेरी बात को, बहुत कड़वी लगेगी। इधर भी आ रही जय गुरुदेव की आवाज, इधर भी जय गुरुदेव की आवाज आ रही, लेकिन इधर नहीं जय गुरुदेव की। इधर कहते होंगे इधर यार बेकार आवाज आ रही, लोग ये कहते होंगे। लेकिन इस समय सच्चे का मुंह काला लोग कर रहे हैं। सत्य की विजय को कोई रोक नहीं पाया है। सत्य कभी हार नहीं माना है। सत्य कभी छुप नहीं सकता है। सत्य को कोई दबा नहीं सकता है। न किसी युग में दबा है और न किसी युग में दबेगा। इस समय सत्य का ही आगमन होगा और आप लोग जाग जाओगे, कदम से कदम मिला दोगे। जैसे मथुरा भागते थे वैसे नैमिष में भागना शुरू कर दो तो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन नहीं, परिवर्तन होगा नहीं। मत वहां भी जाने से नहीं होगा। हम सही बात बोलने जा रहे हैं, क्योंकि वहां भी रावण पहले आगे बैठा बैरियर लगा करके। रावण का टोल टैक्स पहले दे दो, वहां भी राक्षसों का टोल टैक्स रोड पे लगा। अगर उसमें घुस गए तो बेकार हो गए। अब अगर कहीं सतयुग तीर्थ पे चले गए, स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चों
सन 52 से घोड़े तांगे साइकिल पैदल, जैसे बृहस्पतिवार की कथा आप लोग पढ़ते गुरु महाराज की, कहते माताएं बहने कि शुक्र बृहस्पति गुरु महाराज अरिष्ट हैं, तो बेफे की कथा सुनो और बृहस्पति की पूजा करो। तो कहते हैं बच्चों तुम मेरी कथा सुन लो, किसान हल जोतता है। कहते हैं बच्चे तुम मेरी कथा सुन लो, बृहस्पति भगवान कहते, तो कहते जाओ तुम कथा किसी और को सुनाओ, जब तक तुम्हारी कथा सुनेंगे तब तक 4 हरैया खेत जोतेंगे। जब कथा नहीं सुनी तो बैल गिर गया, किसान मरने लगा। जब मरने लगा तो उसको याद आई, यार कोई ऐसा तो नहीं महात्मा आ गया जिसको मैंने ठुकरा दिया। वो और मन में कहा अरे बुलाओ नहीं तो मेरी कथा उसकी सुन ले, नहीं तो मेरा ना खेत जोत जाएगा और बैल भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। स्वामी जी ऐसे कथा सुनाए हैं जाकर के। जब सन 52 में, सन 64 में, मेरी हकीकत सुन लेना, मेरा पूरा जन्म कुंडली, मेरा परिवार बाबा जय गुरुदेव से पूरा जुड़ा हुआ। मेरे पिताजी 9 भाई और 2 बहन थे, सारा परिवार जुड़ गया बाबा जय गुरुदेव में, और बहुत दबंग परिवार था। काउंटर का आदेश हुआ, बाबा जी का कहीं पता लग गया सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। एक वैद्य जी हुआ करते थे, कौन से वैद्य जी? चंद्रिका वैद्य जी, चंद्रिका प्रसाद वैद्य जी शर्मा ब्राह्मण थे। तो जब वो उनको पता लगा, दवाई लेने गए मेरे ताऊ जी, कहा चोरी से दवाई लेने आए हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। गलत नहीं किए थे, सही किए थे, तभी पुलिस पड़ी थी पीछे। कहा ठीक है महाराज आप कुछ मत करो, आप आज दवाई ले लो, कल मेरे साथ चलो, फला जगह सत्संग है, सत्संग में जुड़ जाओ और जुड़ने के बाद तुम्हें कोई पुलिस नहीं ढूंढेगी। हमारे ताऊ जी जुड़ गए, जुड़ने के बाद उनको कोई पुलिस नहीं ढूंढी। मथुरा चले गए, मथुरा में एक भाई भोजन बनाता तो दूसरा भाई घर में रहता, अगर दूसरा भाई फिर आ जाता तो तीसरा भाई चला जाता भंडारे में भोजन बनाता भट्ट जी के नाम से, और वो घर चले आते। इसके बाद जब टाट का आदेश किया तो हमारे पूरे परिवार ने टाट खरीद लिया, पैर के चप्पल और टाट का कपड़ा सबको पहना दिया जो साल भर का बच्चा था। पूरे परिवार के लोग ही नहीं, गांव क्षेत्र रिश्तेदार के लोग कहने लगे अरे तुम लोग ब्राह्मण होकर के अगर टाट पहनोगे तुम्हारे घर में कोई शादी नहीं करने आएगा। तो कहा ये भी बड़ी मुसीबत है। 1 साल सबने टाट पहना, इसके बाद टाट उतार दिया, हमारे ताऊ जी ही टाट पहने और वो शरीर को छोड़ दिए अपने, और अब नहीं इस पृथ्वी पे, अब उनकी श्वास नहीं रही, शरीर नहीं रहा, जीवात्मा आज भी है। अगर जीवात्मा आज न होती तो हम इस मंच पे नहीं खड़े होते, उन्हीं के परिवार के हैं। इसलिए हम सही बोलेंगे, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। ना मुझे कोई सरकार पैसा दे रही, ना कोई मुझे पंकज तिवारी पैसा दे रहे, ना कोई मुझे रतन बाबा पैसा दे रहे, मुझे कोई पैसा नहीं दिया। आज मुझे 30 साल हो गए। 90 में मेरी मुलाकात बाबा जी से जब हुई तो बाबा जी ने क्या कहा, बच्चों तुमको काम वो करना है जो संसार की तलाश है, दुनिया को तलाश है। परिवर्तन करने वाला कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, घाघरा नदी के किनारे मुजेना गांव, एक छोटा सा आश्रम बरगद के पेड़ के नीचे छोटी सी कुटिया बना करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। वहां पर तुम्हें जाना होगा। हम लोग पूरे परिवार से पहुंचे और पहुंचने की कोई देर नहीं थी। मेरा पूरा परिवार